नेपाल भारत के बीच हुए समझौते से खुश है लोग। शहरों को जोड़ने और दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक महत्व को बरकरार रखने के लिए करार। द्विपक्षीय समझौते हुए, उनमें जनकपुर, अयोध्या, लुम्बिनी, बोधगया तथा पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ को सिस्टर सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य। जनता में इसे लेकर काफी उत्साह। एक दिन पहले तक जनकपुर, लुम्बिनी और मुक्तिनाथ में हो रहा था विरोध। ताजा घोषणा के बाद बदल गया माहौल। Vision for our region is a dispute-free South Asia, where instead of fighting each other, we jointly fight poverty, illiteracy, disease, malnourishment, and unemployment. We invest in our youth to unleash their creativity, talent, and enterprise. काठमांडू में मोदी की दूसरे देश के नेताओं से मुलाकात। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से हुई बात। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। मोदी ने शेरिंग तोब्गे को गुजरात आने का दिया न्योता। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल हों। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मिले मोदी। आतंक और सुरक्षा के मुद्दे पर बात। मोदी नवाज के बीच बड़ी तल्खी पर सियासी प्रतिक्रिया तेज। सीताराम येचुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की पूरी होनी चाहिए मर्यादा। उसके बाद कहा कि बातचीत होगी, उसके बाद वो बातचीत को रद्द कर दी। अब फिर दोबारा कह रहे कि बातचीत होगी। अब इस तरीके की ढुलमुलापन के साथ जो है कोई अपनी ना विदेश नीति आगे बढ़ेगी, ना अपने संबंध जो है अपने नेबर्स के साथ वो बेहतर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी, देश के बजाय बाहर ज्यादा नजर आते हैं प्रधानमंत्री। पूर्व राजनयिक एनएन झा ने कहा, पाकिस्तान को दिया गया कड़ा संदेश। भारत सिर्फ सार्थक बातचीत के पक्ष में। लेकिन कल जो स्टेटमेंट जो दिया, वक्तव्य दिया उन्होंने, अकबरुद्दीन ने, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कि वो मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे। मीनिंगफुल का मतलब बड़ा अच्छा है कि वो कूटनीतिक भाषा में ये कहना है कि हम वही बातें करेंगे जो कि हमारे हित में हो। 26/11 के आतंकी हमले की छठी बरसी पर देश कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को किया याद। 26/11 हमले की छठी बरसी पर मुंबई में राज्यपाल समेत कई लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गेटवे ऑफ इंडिया पर भी कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े भी समारोह में मौजूद। कहा, हम कभी नहीं भुला पाएंगे वो दिन। गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए लोगों ने आतंक के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। आज ही के दिन 2008 में मुंबई पर हुआ था आतंकी हमला। मुंबई हमले की बरसी पर बाइक रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि। बांद्रा से गेटवे ऑफ इंडिया तक रैली निकालकर लोगों ने आतंक के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद की कार्रवाई में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, सरिता देवी का उठाया मामला। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिलने पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर। बॉक्सर सरिता देवी मामले में की बात। सचिन तेंदुलकर ने कहा, खिलाड़ियों को देना चाहिए सरिता देवी का साथ। पूरे देश की तरह उठनी चाहिए आवाज। Has also apologized to AIBA, and the discussion basically was to how we could move forward and make a request to AIBA. मुलाकात के दौरान विजेंद्र सिंह और बॉक्सिंग इंडिया प्रेसिडेंट संदीप जजोडिया भी मौजूद। आई कार्ड दिखाने कहने पर विजेंद्र सिंह हुए नाराज।
प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में 23,664 मतदाता डुप्लीकेट, वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज है नाम। वाराणसी में जिले के सभी पोलिंग सेंटर पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर ने की जांच, और भी हो सकते हैं डुप्लीकेट नाम। सहायक जिला निर्वाचन के मुताबिक आयोग ने डुप्लीकेट नामों की दी लिस्ट, बीएलओ के माध्यम से कराया गया सत्यापन। झारखंड की चुनावी मुहिम में जुटे अमित शाह, सिमडेगा में जनसभा। यहाँ के बच्चों को भी शिक्षा मिले, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो जाए, तो आप बताइए मुझे, आप पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी है झारखंड में, कोटका में जनसभा। 6 महीने के अंदर ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आई है। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी? उस महंगाई को 6 महीनों के अंदर रोक देने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। झारखंड में चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर ने कहा, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल। करना चाहिए। वो काला धन साहब, अब उनसे पूछिए कहाँ है? वो तो 100 दिन में दे रहे थे। मेरा ख्याल से आपके बैंक में 15 लाख रुपया नहीं आया जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देंगे। और सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल, 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती संभव। 30 नवंबर से लागू हो सकती है नई कीमतें। मोदी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया, स्वच्छ अभियान का गाया गुणगान। लोगों को राहत मिली है महंगाई से। 10 रुपए तक लगभग पेट्रोल सस्ता हुआ और 5 रुपए से डीजल सस्ता हुआ। यह बहुत बड़ी राहत थी। सब्जियों से लेकर अनाज से लेकर जरूरतमंद हर चीज के दामों पर कंट्रोल है, बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कम हुआ है, इससे राहत मिली है। दिन की जगह अच्छे सितारे ही रहे। तेल का भाव गिरा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल का भाव गिरा है, इसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के दावों को किया खारिज, जनता को अब भी अच्छे दिनों का इंतजार। दिन की जगह अच्छे सितारे ही रहे। तेल का भाव गिरा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल का भाव गिरा है, इसमें मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं। तो अच्छे सितारे और अच्छे दिन में बहुत अंतर है। दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, बीजेपी ने तैयार किया मोदी रथ। मोदी रथ के साथ दिल्ली की गलियों में बीजेपी का चुनाव प्रचार, नारा तैयार, चलो चले मोदी के साथ। दिल्ली के परपरगंज में मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने को लेकर लगे पोस्टर, चंदा जमा करने में जुटे हैं सिसोदिया। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर को बताया सियासी साजिश, हार के डर से कांग्रेस और बीजेपी कर रही है ऐसी प्लानिंग। पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री मदन मित्रा की अस्पताल से हो सकती है छुट्टी, शारदा स्कैम में सीबीआई ने भेजा है समन। सोलह नवंबर से ही अस्पताल में भर्ती है मित्रा, विपक्ष का आरोप, पूछताछ से बचने के लिए बीमार है मंत्री। संघ चाहता है शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, मोहन भागवत ने कहा व्यक्तित्व निर्माण और मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर होना चाहिए जोर। पहला चरण तो स्वयं को बनाना, तीसरा चरण ये हो गया। दूसरा चरण सतत प्रयास करना, शास्त्रार्थ करना, अध्ययन करना, शोधन करना,
और युगानुकूल रूप में चिंतन एक सहचिंतन बनकर उभरे, इसकी चिंता करना। कोयम्बटूर में मनाया गया एलटीटी नेता प्रभाकरन की 60वीं सालगिरह, केक काटकर बांटी गई मिठाई।